हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द मार्केटिंग प्लान। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे मार्केटिंग को प्लान। अब आप सोचोगे मार्केटिंग प्लान क्या हो गया, क्या करना पड़ेगा इसमें। पता है क्या, जब भी हमने मार्केटिंग पे कोई भी सर्च करनी होती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी प्लानिंग। कि ऑब्वियस है, अगर हम इतनी बड़ा कुछ प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, तो जब तक हम उसके बारे में प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम उसमें कैसे उसको लॉन्च कर सकते हैं। पूरे मार्केट में जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, मार्केट को हम टारगेट नहीं करेंगे, अपने कंपटीटर्स को एनालाइज नहीं करेंगे या कोई हम स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे मार्केटिंग में, तो कैसे हम मार्केटिंग को प्लान कर सकते हैं विदाउट दैट। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब कि आप एक ऑब्जेक्टिव और गोल सेट कर सकते हो हर चीज़ का। एक मार्केटिंग को जब भी आपने सेट करना है, सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव और उसका गोल सेट कर लो। फिर उसके बाद आप उसकी सिचुएशन को एनालाइज करवाओ। एनालाइज कैसे होगी कि आपने रिव्यू करवाना है कि जो करंट मार्केट इन्वायरमेंट है उसमें आपने इंक्लूड करवा देने हैं टारगेट ऑडियंस। अगर आपके टारगेट ऑडियंस इंक्लूड हो जाएंगे, जितने भी कंपटीटर्स हैं, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, आप उस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे। मतलब आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना है। किसको एनालाइज करना है? एक तो टारगेटिंग ऑडियंस को एनालाइज करना है, अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करना है, और एक मार्केटिंग ट्रेंड्स को एनालाइज करना है। उसके बाद इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी स्वॉट एनालाइज की, जिसमें आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बारे में। कि अगर आप कोई भी कंपनी लॉन्च करते हो, कोई भी आप मार्केटिंग प्लान करते हो, तो उसमें उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपने ऐड ऑन करना है। इसके अलावा अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव में मतलब यू हैव टू मैयर, यू हैव टू स्पेसिफाई सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, जिसमें कि आपका एम क्या होगा कि यू हैव टू मैयर थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज। उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज से आप उसको मैयर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूं, टारगेट ऑडियंस इट्स नथिंग, इट मीन्स कि उसमें हमारे पास क्या आता है, एक तो डेमोग्राफी, फिजियोग्राफी एज वेल एज बिहेवियर। कि जो आपने ऑडियंस को टारगेट करा है उसके बारे में सारा सर्च करना, डेमोग्राफी की हेल्प से सर्च करना, फिजियोग्राफी की हेल्प से सर्च करना, क्या बिहेवियर है, अपने जो ऑडियंस है उनका क्या बिहेवियर है, उन चीज़ों को सर्च करने के लिए वी नीड अ टारगेट ऑडियंस। अगर मैं मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी की बात करूं, तो ये बिल्कुल एक डिटेल प्लान है जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और हम इन चीज़ों को, प्रमोशंस को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। और इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको भी अच्छी तरह से पता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट देख सकते हो बजट, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। कि जब आपने, देखो, बजट का क्या मतलब होता है कि देखो, मार्केटिंग बजट का है कि इट कैन बी डिवेल्प्ड बाय फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी। कि जैसे कि आपने कुछ एडवर्टाइजिंग करनी है, कोई वेबसाइट को डेवलप करना है, कोई रिलेशनल पब्लिक के रिलेशन को डेवलप करना है, सैलरी, एक मार्केटिंग स्टाफ की क्या सैलरी होनी चाहिए, रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस का रेंट कितना होना चाहिए, एक मार्केटिंग का बजट क्या होना चाहिए। जब तक आप इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं करोगे, अगर हम बजट या मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी की बात करें, तो जो बजट की बात होती है उसमें क्या आता है कि यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट। आपको कॉस्ट देखना होता है एक मार्केटिंग का, कि कॉस्ट क्या है उस मार्केटिंग एक्टिविटी की। एडवर्टाइजिंग अगर आप देखो, ऑब्वियस अगर आपने एक मार्केटिंग का बजट, ट्रेंड मतलब एक प्रोडक्ट को बेचना है प्रमोशन के टाइम पे, उसका बजट सेट करना पड़ता है, उसको एडवर्टाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, सैलरी कितनी है मार्केटिंग स्टाफ की, आपको हर चीज़ का बजट, उस ऑफिस जो आप प्लान कर रहे हो या ऑफिस स्पेस आप ले रहे हो उसका क्या रेंट है। तो आप जब तक इन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, आप मार्केट में कैसे आ पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जाए कि वो, उसका बजट कम है, प्रोडक्ट 5 रुपए का बिक रहा है, लेकिन हमें
ले देकर पूरा कॉस्ट ओवरऑल एडवर्टाइजिंग पे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे, पब्लिक रिलेशन में, सैलरी में, इन सब चीज़ों पे हमारा जो ओवरऑल बजट है वो 6 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो वो क्या है, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग थिंग। तो हमने वो देखना है ना कि 2 to 3 रुपीज़ पड़े और बाकी हमें 3 रुपीज़ पर प्रोडक्ट का प्रॉफिट हो, अगर इन केस आपका प्रोडक्ट 6 रुपये का है तो। एग्जाम्पल है, जितने का भी हो, 6,000 7,000 जो भी हो, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। मेन ये बात आती है बजट की, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो इसमें हमने क्या करना है, यू हैव टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए। टाइम के, कि आपका जो टाइम है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक जो है टाइम टू टाइम क्या रीच कर रहे हो, ठीक है। जैसे मार्केटिंग मिक्स जिसको हम बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स में आपके सामने मैंने आपको बताया हुआ ना, ये चीज़ें सारी मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको करवा रखी है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपने ऑडियंस तक टारगेट कर, उनके तक जाओगे तो जाकर आपका बेनिफिट होगा। तो उसी से आप, जब तक आप क्लियर नहीं करोगे एक फीचर्स को, एक बेनिफिट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, प्राइसिंग को, प्रमोशनल टूल्स को या डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स को, जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बन पाएगी। यू हैव टू मेक अ प्लान ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन प्लान का मतलब होता है एक ऐसा टाइमलाइन, एक ऐसा एक्शन, जिसमें एक ऐसा एक्शन प्लान जिसमें हम एक्सिक्यूट करते हैं मार्केटिंग प्लान को, कि हमारे पास एक टाइम सेट होना चाहिए, एक एक्शन कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। उसके हर किसी की टाइम फ्रेम होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टास्क है वो आप करना चाहते हो, कब कब करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, और उसको कौन कौन अकम्प्लिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका जो एक मार्केट का शेयर है वो 20% एक साल में इंक्रीज होता है, अगर आप इन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी मार्केट में। जब तक आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी मार्केट में, आपका शेयर इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज evaluation as well as the control. Evaluation and control is also one of the best thing, यानी कि अगर हम प्लान करते हैं, अब मार्केटिंग प्लान करनी है, तो यू हैव टू इवेल्युएट सम इफेक्टिवनेस, कि कैसे मार्केटिंग हमें प्लान करनी चाहिए, कैसे हमें, मतलब एक ऐसी नेसेसरी एडजस्टमेंट बनानी चाहिए जो कि इम्प्रूव कर सके हमारी परफॉर्मेंस को। मीन्स कि हमें हर टूल्स को डिस्क्राइब करना चाहिए, हर टूल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे मतलब कि अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स देना, इवेल्युएट करना है, यू हैव टू यूज टू मॉनिटर और इवेल्युएट द रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट टू द मार्केटिंग एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, इट जस्ट हेल्प यू, ये जो लास्ट में है ना इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, ये बेसिकली आपकी हेल्प करेगा कि कैसे एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान जो है आप, जिसकी वजह से आप अपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मार्केट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। यू हैव टू मेक सम नेसेसरी एडजस्टमेंट, अगर ज़रूरत है तो एडजस्टमेंट ऐसी बनाओ जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, ठीक है। तो ये रहते हैं हमारे अलग अलग मार्केटिंग प्लान, कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हर चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। लाइक सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रिसर्च, कि मार्केट में रिसर्च कैसे करनी है। Second thing, after the market research, you have to focus upon the target market, कि कौन सी आपकी मार्केट है, उसमें क्या टारगेटिंग है, उस पर आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कंपटीटर, जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उनको आपने एनालाइज करना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीटर को एनालाइज करें, बिना मार्केट को मत शुरू करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान में ही जाओगे जब तक आप कंपटीटर को एनालाइज नहीं करोगे। उसके बाद आपने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को बनाना है, यानी कि एक लिमिटेड रिसोर्स, टाइम एक प्रॉपर सेट करना कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सको, तो वो होता है मार्केट स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट कम मार्केट बजट, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
अब बजट को सेट करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग का गोल। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप गोल ही नहीं सेट करोगे तब तक आप रिस्पॉन्स कैसे दोगे? गोल सेट होगा तभी आप मॉनिटरिंग कर पाओगे ना, मार्केट रेस्पॉन्स को तभी आप मॉनिटर कर पाओगे। इज दैट क्लियर कि किस तरह से हम मार्केट प्लान को एडजस्ट करते हैं, किस तरह से हम मार्केट प्लान के हर एक गोल को सेट करते हैं। जब तक आप इन 7 चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे आप मार्केट प्लान नहीं बना पाओगे। मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा इन 7 चीज़ों पर कि कैसे आपने मार्केटिंग को रिसर्च करना है, कैसे आपने मार्केट को टारगेट करना है, कैसे आपने अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करना है, कैसे आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है मार्केटिंग में, एक बजट क्रिएट करना है, एक गोल क्रिएट करना है। आपको हर चीज़ का बजट, गोल, स्ट्रेटजी सब कुछ सेट करने के बाद आपने अपने मार्केट के रिस्पॉन्स को कि उनकी तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको मॉनिटर करना एट द एंड। ये चीज़ हमारी एंड में आएगी। जब तक आप ये बजट सब कुछ सेट ही नहीं करोगे तब तक आपकी मार्केट एनालाइज नहीं हो पाएगी। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग प्लान हमारा इतना ही चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं या मार्केटिंग रिसर्च या आपको स्पोर्ट एनालाइज करवा दूंगी इसके बाद। इस वीडियो में इतना बहुत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिल सके। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बाय बाय एवरीवन।